मतलब हर साल ही करते हैं, लेकिन इस पूरे साल जिस किस्म के रन्स करके आया है तो कहीं ना कहीं इसको ऐसी पिच भी मिली होगी जहाँ पे थोड़ा सा बॉल फंसता होगा। कोई ये सारा जो डोमेस्टिक सीज़न में आपको हर पिच सीधा नहीं मिलता, तो वो उस वजह से मैं भी ये कह रहा था जहाँ कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है, ये वो बैटर है जो अपना दोनों गियर शिफ्ट भी कर सकता है और एडजस्ट भी करता है। तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में आप थोड़ा सा उसको ज़ाया किया कि आपने उसको पहले मैच से नहीं खिलाया। जब ये पाकिस्तान में खेला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो इसने 70 किया, उसके बाद अगले मैच में शायद इसने कीपिंग की तो इससे रन्स नहीं हुए। तो आपको इसको जब ये बांग्लादेश पहुंचे थे तो शायद यही आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था, बट चले नहीं खिलाया। लेकिन आज इसको ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने ज़्यादा रन T20 क्रिकेट में करके आप टीम में आओ, तो जब इतने ज़्यादा रन्स करके आते हो फिर आपको उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंडेड रन मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब दोबारा नहीं इसको ऐसे करना कि ये अब अगले टूर पे जाएं जो कि एक हफ्ते के बाद ही है, इसको दोबारा सेकंड चॉइस कर। इस पे मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन एक और सना जो पॉजिटिव फैक्टर नजर आता है वो ये है कि जहां पे हमने पहले भी बात की थी कि हम शायद स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पा रहे थे, गो टू शॉट्स हमारे बैटर्स के पास नहीं थे, तो आज ऐसा लगा साहिबजादा फरहान को देखकर दैट ही आई थिंक कमेंटेटर्स भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे और उनकी जो टेक्निकली गेम में एक चीज़ है वो फेट ट्रांसफर उनका बहुत अच्छा है। अगर आप उनकी बैटिंग देखते हैं तो बहुत अच्छे पंचेस इस पिच के ऊपर, सॉफ्ट हैंड के ऊपर बैकफुट पे जाके पंच, आगे जाके बॉल को मीट करना, वो दोनों चीज़ें इनकी जो वेट ट्रांसफ़र है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इनके लिए वो सिंगल्स लेने आसान है। और हर बाउंड्री के बाद ये नज़र आया कि इन्होंने स्ट्राइक रोटेशन को बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखा, और यही आपको चाहिए होता है एक प्लेयर के अंदर कि वो प्रिडिक्टेबल ना हो जाए। और अच्छी चीज़ ये भी है इनके अंदर कि 360 प्लेयर हैं, ये नहीं कि इनकी एक ही साइड पे इनको पता है। अब हारिस को अगर आप देखें तो उन्होंने पकड़ा हुआ है, विकेट्स के अंदर ही उसको बॉल कर रहे हैं क्योंकि वो वहीं पे उसको रूम चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट हैंड्स भी हैं, आप तगड़ी भर के जो शॉट मार रहे हैं चला भी रहे हैं, बाउंड्री तो एक बहुत कंप्लीट पैकेज नजर आए। और जो लोग रोज हर मैच खेल रहे थे, तीसरे मैच भी खेल रहे थे, वो भी इतना उनके लिए इजी नहीं था और ये पहले मैच में ही बहुत ही कंफर्टेबल नजर आया। एग्जैक्टली, वंडरफुल। फिर भाई अब जो डिलेमा है यहाँ पर, वो डिलेमा ये है कि हमने प्री मैच में बात की थी कि साइम की जो फ्लैम्बॉयंस है, जो फ्लेयर है, उसकी वजह से ऑब्वियसली उनको काफ़ी सारे गेम्स मिल चुके हैं। अब अगर हम अपनी ओपनिंग पेयर को देखते हैं, इन्होंने बात की अभी हफ्ते ही के बाद हमारी अगली भी सीरीज है, तो क्या आ जाएगा ना फखर, नीचे आ जाएगा ना। साइम बेसिक टाइमर ऑफ द बॉलर, और विकेट थोड़ा सा फंस के आ रहा हो तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट करने की जरूरत है, वो सीखने की जरूरत है, ठीक है, एज अ बैटर। ओके, जैसे साहिबजादा फरहान ने किया, ठीक है, वो निकला भी, क्रॉस शॉट भी मारे, सारा कुछ किया, बट अगेन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे इस किस्म की पिचेस मिल सकती हैं। आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड उस पर इन्वेस्ट हुआ वो करेगा अगली सीरीज में, जहां पे अच्छा विकेट मिलेगा सबसे ज्यादा रन ये साइम यू बनाएगा। फखर ये हो गया, आपका नवाज हो गया, ये परफॉर्म करें तो आई थिंक आपका टीम का बैलेंस पूरा हो जाता है। क्यों भाई इस पे बात करते हैं, हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। फॉर एवरीबॉडी स्टे विद अस लेडीज। हाई सीलिंग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी T20 में वो उस तरह से उसने रन्स नहीं किए। ठीक है, तो क्या ये वक्त है कि साइम थोड़ी देर इंतज़ार करे क्योंकि ये प्लेयर इस वक्त अपनी पीक फॉर्म में है, या आप कहते हैं कि नहीं यार वो इंतज़ार नहीं, साइम को ही खिलाना है, तो वो एक पंट है। मतलब वो आप रन्स की बेस पे नहीं कर रहे, वो आप परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं कर रहे, वो आप सिर्फ वाइब मतलब ऐसे कह रहे हैं हाँ जी ये प्लेयर है, इसकी पोटेंशियल बहुत है, इसको खिलाना ही है, पे कह रहे हैं। तो ये फ्लैमॉयज पे कह रहे हैं। तो मेरा जिस मर्जी को आप खिलाएं, अब साहिबजादा फरहान को बाहर नहीं होना चाहिए, वो और क्या करे। इतने 100 कर दिए उसने, अब जब उसको मौका मिला उसने मुश्किल पिच पे भी रन्स कर दिए, जब उधर पाकिस्तान में मौका मिला तब भी रन्स कर दिए। अब इससे ज्यादा वो क्या करे कि इसको आप 10-12 T20 ना खिलाए, उसके बाद अगर वो नहीं करता तो उसकी मर्जी है, बट इससे ज्यादा वो मतलब ब्रेक थ्रू इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता कि मैं अब मैंने आपका सारा कुछ कर दिया, अभी भी मुझे नहीं खिलाओगे, अभी भी मैं फर्स्ट चॉइस नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। True. Sana, you agree with बाजू भाई what he saying? 100%। और आगे अगर आप देखें नए बॉल से दोनों बॉलर्स भी, शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद, दोनों बॉलर्स थे, ऐसा नहीं था, ठीक है 5 चेंजेस थी बांग्लादेश की, पर न्यू बॉलर्स दोनों जो थे वो बड़े क्वालिटी बॉलर्स थे, और ऑब्वियसली फिर नीचे से स्पिनर्स भी ठीक ठाक थे जिनसे ओवरऑल उन्होंने खेला। तो अच्छी चीज़ ये नजर आई साहबजादा की कि तगड़ी क्रिकेट खेली, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि मुझे क्यों बिठा दिया था और क्या था। अक्सर आप ऐसे डाउन हो भी जाते हैं, बट सलमान अली आगा या हसन नवाज के हवाले से बात करें तो सलमान अली आगा तो अनफॉर्चुनेटली शायद उस तरह से बिल्कुल भी नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए जो उनको हम तीनों को पता है किसको बाहर बैठना चाहिए और टीम सेटल हो जाए।
हम कह नहीं सकते ना बहुत सारी चीजें। तो सिलेक्टर्स को और कोच को नहीं पता फिर? समझ गया बात, छोड़ना यार, ये सारी चीजें हम खेल के आए हैं, देख के आए हैं, हमें पता है सारा। बट द थिंग इज, ठीक है, वो फखर बैठ नहीं बैठता, फखर 3 पे आ जाए। एंड आई लाइक सलमान की एज अ कैप्टन, एज अ गाय, एज अ ह्यूमन, एज अ नाइस अप्रोच, इज अ ग्रेट अप्रोच। तो पाकिस्तान देखना चाह रहा था फॉर 5 years। हाँ जी, आगे नहीं तो बांग्लादेश अच्छा नहीं, चलिए, इसका मतलब है कि अब तो उसने नया फॉर्मूला लगा लिया है। ध्यान में ना आए तो इधर उधर से पूछ लेता, मुझे लफ्ज बताओ। हाँ। अभी भी पूछ रहा था आपके सामने, अब मैंने बताया ना, बोला ना। अब नहीं बोल रहा। अरे चले, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर अभी तो मुझसे पहले स्पिनर और बैटर ही आगे थे, आप चढ़ो फास्ट बॉलर। अगेन टीम मैनेजमेंट के साथ काम किया हुआ, बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स कोचेस आते थे, उन बेचारों को समझते हुए ही बेचारों को 3-4 महीने लग जाते थे। कैसे जो हो ही रहे, हम इतने तेज थे, हम पता नहीं लगने देते वो क्या रहे, बात समझे? तो जब तक वो बेचारे समझेंगे, गिव देम अ मार्जिन, दे विल अंडरस्टैंड इट एंड दे नो द कल्चर। बट पाकिस्तान टीम में कल्चर बिल्कुल फर्क है, ठीक है। लेकिन आते साथ उन्होंने तगड़े 5-6 डिसीजन किए उन्होंने, अब ये भी करेंगे। अगेन दैट यू हैव टू लुक एट इनटू द सिचुएशन के what kind of a team the captain and the bowlers and the spinners that you need, though you can create the impact. देखें, all for everybody, but the thing is, again, तुम्हारी weaknesses तो नजर आ रही हैं बीच में। Exactly. You know, you have to think about it. I cannot just say that pinpoint यार, वो थोड़ा ज्यादा criticism हो जाएगा। Exactly. सोशल मीडिया पे पढ़े हसन नवाज क्या है जी, या 4-0 जीरो या हो गया। 0 करता है, या जब वो रन्स करता है तो वो टीम को जिता देता है। तो वो आपके पास इस किस्म के जो पावर हिटर्स होते हैं, उनको आपको लीवे देना चाहिए। पाकिस्तान में हम बहुत इम्पेशेंट है विद पावर हिटर्स। हम फौरन कहते हैं नहीं, कंसिस्टेंट नहीं है। पावर हिटर कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा। अगर वो कंसिस्टेंट होता तो फिर पावर हिटर ना होता। दूसरा, ये थोड़ी सी अलहदा सी बात है, हालांकि ये T20 में मैटर नहीं करनी चाहिए, बट जब नया प्लेयर आता है ना और उसको आप कोई नंबर देते हो तो उससे फिर उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको कंफर्ट लेवल देना चाहिए। शुरू में की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी अपनी जगह बना रहा है। ये इसने ओपन किया, उसके बाद PSL में 4 नंबर खेला। इस सीरीज में ये पहली दफा 4 नंबर पे आया, आपको पता? तो जब उसका नंबर आपने 4 नंबर सेट किया होता, चलो ये एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं ये कहता हूँ कि T20 में ओपनर्स के बाद नंबर सेट नहीं होते, बट जो नया प्लेयर है जो ट्राइंग टू मेक हिज मार्क, उसको आपने कंफर्ट देना, उसको हर किस्म का कंफर्ट देना कि वो एक दफा टीम में सेटल हो जाए। तो अगर उसने PSL में 4 नंबर पे इतने ज्यादा रन्स किए थे, तो उसका आपने पहले 2 मैचेस में, चाहे वो शायद 4 नंबर पे भी रन्स ना करते जिस किस्म के बॉल हुए थे, ठीक है, लेकिन उसका कंफर्ट आपने थोड़ा सा छेड़ा था। इस दफा 4 नंबर पे आया, उसने रन्स किए हैं, बट साइकोलॉजिकली मेरा ख्याल वो ये फील कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि साइकोलॉजिकली वो ये फील कर रहा होगा, यार 4 नंबर मेरा स्पॉट है। Exactly. Thank you so much for saying. वो बहुत ज्यादा उसका डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि PCB टॉप मैनेजमेंट कितना इस चीज को इजी लेती है, क्योंकि देखिए कोच हो, कप्तान हो, एक्सटर्नल प्रेशर्स आपके ऊपर प्ले करते हैं, मीडिया प्रेशर्स आपके ऊपर प्ले करते हैं। पहले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टूर से पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी माइक हेसी की, बहुत इंप्रेसिव थी जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, लेकिन पहले मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां से थोड़ी सी नर्वसनेस और प्रेशर नजर आया। कोच का बिल्कुल काम नहीं बनता पिच के ऊपर इस तरह के कमेंट्स देना, उसकी वजह से भी मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आया, जो कि अब उन्होंने कवर कर लिया। टीम ने उसी पिच के ऊपर उसी तरह की कंडीशंस में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, उसके अंदर परफॉर्म करके दे दिया। तो आपका एज अ कोच आपका काम यही है कि आपने पॉजिटिव रखना है, और मेन काम यही होता है कि आपका मैनेजमेंट इस लेवल पर आपका काम बहुत ज्यादा है। तो लगता तो है जिस तरह के टफ डिसीजंस लिए हैं और कम्युनिकेशन में तगड़े लगते हैं विद इन द प्लेयर्स का, जो क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड जहां से ये आए हैं वहां भी देखें तो प्लेयर्स, पूरी प्लेयर यूनिट बहुत ज्यादा इनको पसंद करती है। That's where he gets the swings, bring the balls in, right? तो ये अच्छा है। प्लस इस तरह के एक और बॉलर भी था, फास्ट बॉलर हमारा लेफ्टी, याद नहीं आ रहा, पठान तो कुछ नहीं, कबीर खान, जुनेद, हाँ जुनेद नहीं जुनेद खान, वो भी आके मारता था। जुनेद खान। तो similarly kind of action था, but again he's performing suitable for this kind of format. I think he's performing, but you know मुझे ये कि यार विकेट जो इन सेशन मिलती हैं, सक्सेशन में मिलती हैं, it's good. But again Nawaz is chipping it in. Finally somebody उसको बताया उसको, यार ये good enough cricketer और बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो कर सकता है, कर रहा है। बट आई थिंक इसी में अगर 2 फास्ट बॉलर आपके और आ जाएं, 3,
तो यही आपकी वन ऑफ द बेस्ट टीम बन सकती है। एग्जैक्टली। फिर आप क्रिटिसिज्म करें यार रन बड़े देता हारिस, नहीं हारिस इज गुड इनफ फास्ट बॉलर, शाहीन नसीम आपका है, बट आई थिंक दिस गाइज आर मेकिंग अ मार्क। आई थिंक you know they have plenty of option to to just consider it and evaluate। तो फाइनल 11 में हम ये 3 भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम होगी, बट हसन नवाज पे काम करना, वो हसन क्या मोहम्मद नवाज पे काम करना जरूरी है। फ़हीम को भी कॉन्फिडेंस देनी जरूरी, ये 2 लड़के अच्छे हैं आपके, ये अच्छे ऑलराउंडर आपके बन सकते हैं, थोड़ा सा पंप अप करके थोड़ा सा ऊपर ले जाए इनको। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बाजू भाई पेस बैटरी की बात करते हैं, सलमान मिर्जा, शाहीन, हारिस, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है अगली सीरीज? नसीम शाह, सारे पेसर्स नहीं, क्या कॉम्बिनेशन, कौन सी बस अगर हम पेस बैटरी की बात करें, गोइंग फॉरवर्ड आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आप सलमान मिर्जा को कहां इंक्लूड करेंगे? आकिफ को खिला दो, सबको खिला दो। चौथा नाम आपने ले दिया। सवाल ये है कि आप कैसे देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते देखिए हैं? अभी 2 तो आपके नंबर 1 है ही है ना, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ है ही हैं, जो मर्जी आप कह लें, T20 क्रिकेट के लिए वो सबसे बड़े आपके बॉलर्स हैं। और शाहीन अभी HPL PSL में वापस फॉर्म में आ गया। हारिस रऊफ सबसे मुश्किल बॉलिंग करता है, सबसे मुश्किल ओवर्स करता है T20 में, डेथ बॉलिंग करता है, और वहां पे भी वो जब वो फॉर्म में होता है तो आप मैच जीतते हो, तो वो 2 कहीं से बाहर नहीं होते। उसके अलावा आपको तीसरा ढूंढना है। तीसरा आप आया कि ऐसा बॉलर होगा जो कि सिर्फ नया बॉल करेगा। अभी हसन अली भी बैठा है जिसने 5 आउट किए थे, जो आप इंग्लैंड में आपने कहा उसको काउंटी क्रिकेट खिलाओ, तो वो आपका सेकंड टीयर में सलमान अभी 2-3 मैच खेला है, सेकंड टीयर में आ रहा है। तो आपके पास ये 3 तो टॉप लाइन, नसीम शाह जिसको आपने मैच नहीं खिलाया, उसको T20 में रखा था, शायद वो आप T20 के प्लान्स में नहीं है, लेकिन ऐसी पिचेस पे नसीम शाह भी बहुत तंग करता है। तो वो ठीक फॉर्मेट ये है इसका जिसमें खिलाना चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो। फॉर्म ऐसी नहीं है कि आपको लग रहा है कि हर 11 में वो खेल सकेंगे, नहीं खेल सकेंगे, वो एक ऑप्शन आपके पास है। फिर आपकी टीम की फॉर्मेशन चेंज हुई है। सलमान अली आगा आए हैं एज ए न्यू कैप्टन, जो कि ऑफ स्पिन कर सकते हैं, बट वो भी बहुत ज्यादा स्पिन करते नजर नहीं आ रहे। इसलिए आप ये देखें कि हेवीली डिपेंडेंट है शादाब पे। अभी तो वो इंजर्ड हैं, वो बाहर हैं, ठीक होते हैं, वापस कब आएंगे, और इसीलिए नवाज को लाया गया है कि आपको एक मैच्योर स्पिनर इन द मिडिल, एक तो वैसे ही आप श्रीलंका खेलने जा रहे हैं, लेंगे बाद में, फिर वो लाएंगे, बट एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको चाहिए जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मसला है, ठीक है ना। वो बैक इन डेज 20 इयर्स को वो तो टेलेंडर को बैटिंग ही कराते थे नेट्स में, अब तो करनी पड़ती है ना यार। अब तो अगर आपको लीग्स भी खेलनी है, पाकिस्तान भी खेलना है, और आपको जस्टिफाई भी करनी में जगह, एवरीबॉडी हैज टू प्ले व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड हैज टू बी। और 6-7 तो कप्तान खेल रहे होते हैं T20 में। T20 में किसी भी टीम में हर लीग का कप्तान खेल रहा होता है, तो इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए। सो आई एम श्योर इतना टाइम न ले, साल बहुत लंबा टाइम हुआ, 3-4 महीने बाद पता नहीं एशिया कप होता है कि नहीं होता, आई डोंट थिंक नहीं होता सर। होगा, हो गया, कंफर्म हो गया, खबरी आ चुकी है जी। वेरी गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड, सारी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। चलो बाकी भी चीजें हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। वो सोच रहा दिल्ली कॉम्बिनेशन व्हेन इट कम्स टू गोस टू बांग्लादेश, so I'm sure पाकिस्तान, देखो it took some time, but again it's a young team, मार्जिन दूंगा, हमेशा बैक करूंगा, but get your 11 right please। एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पॉइंट कि आप पहले अपनी 11 ठीक करो, उसके बाद फिर फोकस करो किस तरीके से खेलना है। बाजी भाई, राणा साहब को तो ऑब्वियसली नहीं हम बाइक कर सकते जब हम ऑलराउंडर्स की बात करें, बट क्या शादाब खेलते हैं, अभी हमारे पास खुशदिल भी है, फिर हमारे पास नवाज भी है। हाउ डू वी सी ऑलराउंडर्स एंड हाउ डू वी प्लेस देम इफेक्टिवली? देखिए शादाब की जगह तो नवाज लेके आए तो वो डायरेक्ट स्वैप ही, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि डायरेक्ट स्वैप ही होगा कि शादाब आएगा तो नवाज फिर चला जाएगा। अब शाहीन, बेसिकली जो मेरी हसन से बात हुई थी, हसन एडमेंट ये था कि 8-9 तक बैटिंग होनी चाहिए, प्लस जो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बैटिंग, जो स्पेशलिस्ट आपके बॉलर्स वो भी बैटिंग कर सकें, तो शाहीन बैटिंग कर सकता है, तो वो आपके पास एडेड। मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी आपके, अगर आपने 9 तक बैटिंग करनी है तो वो थोड़ी सी ओवर किल है, आप 8 तक भी बैटिंग रख सकते हैं एक स्पेशलिस्ट ऐड करके, तो वो कॉम्बिनेशन उसको देखना है। स्पेशली एशिया में स्पिनर्स आपने कैसे खिलाने हैं, अगर आपने सिर्फ पार्ट टाइमर्स ही खिलाने हैं तो वो हमने पहले भी देखा है वनडे क्रिकेट